राधे राधे दोस्तों। अभी हम हल्द्वानी में हैं और यहाँ हम अपनी गाड़ी को पार्किंग करके थोड़ी मार्केटिंग करेंगे और फिर निकल जाएंगे नैना देवी मंदिर की ओर, नैनीताल। यस, छोटा सफ़र है पर बहुत ही मज़ा भी आएगा और आनंदमय भी होने वाला है। शाम हो चुकी है और हम निकल चुके हैं नैना देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए नैनीताल की ओर। इन सुंदर सुंदर पहाड़ियों से, इन सुंदर सुंदर घाटियों से हम गुज़र रहे हैं। दिल्ली से नैनीताल का रोड ट्रिप बहुत ही शानदार होता है क्योंकि रास्ते में जो सुंदर नज़ारे दिखते हैं ना, बस आप देखते ही जाइए। मनमोहक नज़ारा होता है। प्रकृति की जो सुंदरता होती है, शांति का जो अनुभव होता है, वो बस इन्हीं रास्तों में है। और स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए यहाँ से जब हम निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस स्वर्ग में एंट्री कर ली है। और हरियाली जो हमें देखने को मिलती ही नहीं है पे दिल्ली में, वो यहाँ पर हमें शुद्ध हवा के साथ देखने को भी मिलती है। ये नैनीताल के घुमावदार रास्ते जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। चारों ही तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये रास्ता, जिसका दृश्य ही अद्भुत है। रास्ते में हम जब जाते हैं तो हमें हरी भरी घाटियाँ, घुमावदार सड़कें, ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये सब दिखाई दे रहा होता है। प्रकृति का आनंद लेते हुए, ठंडी ठंडी हवा को महसूस करते हुए हम बस आगे की ओर जा रहे हैं। हम जहाँ पर चाय पीने के लिए रुके, वो भी बहुत ही सुंदर प्यारा सा एक शॉप थी, जिसके पीछे मैंने देखा कि पत्थरों के बीच में से छोटी सी, आई डोंट नो उसको झरना कहेंगे क्या कहेंगे, बट बहुत ही सुंदर था। चारों ही तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिख रहा है, धुंध ही धुंध दिख रही है। हमने होटल कर लिया और उसके बाद हम तुरंत ही निकल गए नैना देवी माता का दर्शन करने के लिए, फ्रेश हो गए क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हमें आज ही माँ के दर्शन करने ज़रूर जाना है। रात्रि का समय है और माता का मंदिर 8 बजे करीब बंद हो जाता है, इसलिए हम बहुत ही जल्दी वहाँ से निकले पैदल ही। और पास ही में हमारा होटल था, जिससे कि हम माता के मंदिर के लिए शीघ्र ही वहाँ से निकल पड़े। और जब हम आगे की ओर जा रहे थे तो ठंड हमें बहुत ज़्यादा ही लग रही थी, क्योंकि भाई नैनीताल है, ठंड तो होगी। हमने भी जो भी शॉल वॉल जो लेना था, स्वेटर बच्चों को अच्छी तरह से पैक करके हम आगे की ओर चले गए और प्रकृति का नज़ारा लेते हुए नैनीताल की सड़कों के अंदर हमने एंट्री कर ली। अब हम नैनी झील की तरफ जा रहे हैं। नैनी झील मतलब नैनीताल, जिसके नाम पर ही ये नैनीताल पड़ा है। यहाँ पर नैनी झील क्यों है, इसका इतिहास क्या है और नैना देवी मंदिर क्यों इतना प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर माता रानी की आंखें हैं। जी हाँ, शिव भगवान की पत्नी, पहली पत्नी सती माता, जब वो आत्मदह कर लेती है हवन कुंड में, तब शिव जी भगवान उनके शव को लेकर अपने कंधे पर घूम रहे होते हैं और जहाँ जहाँ पर उनके शरीर के अंग गिरे होते हैं, 51 शक्तिपीठ वहाँ पर बने। और उन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ नैना देवी है। जी हाँ, यहीं पे माता की आंखें गिरी थी और जो माता के आंखों के अंदर जो अश्रु थे ना, उन अश्रुओं से, अश्रु मीन्स आंसुओं से, ये नैना झील बनी है, जिसको हम नैनी लेक कहते हैं। यस, अभी हम नैनीताल की मार्केट के अंदर एंट्री कर रहे हैं। इस मॉल रोड के वहाँ से गुजर कर हम नैना देवी मंदिर की ओर जा रहे हैं, तो हमें पूरी मार्केट, पूरा मॉल रोड घूम कर अंदर से ही नैना देवी मंदिर की ओर पैदल जाना है। कोई दूर नहीं है,
प्रकृति का नज़ारा लीजिए, मॉल रोड का सुहाना सफ़र करिए अपने परिवार के साथ और नैना देवी के दर्शन करने ज़रूर जाइए। दूर से आपको जो लाइटें दिख रही है ना, बस वही मेरी मंजिल है और वहीं पे हमें जाना है। जय माता की। एक बार ज़रूर बोलते हैं जोर की जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। जय नैना देवी की। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर माता सती के नयन गिरे थे। नयन मीन्स आँखें। वहीं पर नैना देवी मतलब नंदा देवी का भव्य स्थान है। जी, आज का नैनीताल वही स्थान है जहाँ पर उस देवी के नैन गिरे थे। ये मंदिर हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि अपनी माँ के आँखों को हम देखने जा रहे हैं। जी, नैनों की अश्रुधार, अश्रुधार मीन्स आंसुओं से ये ताल बना था जिसको नैनीताल कहते हैं। और ये जो मार्केट है ना, इसको मॉल रोड कहते हैं। और यहीं पे विजिटर्स घूमने आते हैं, शॉपिंग करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं और माता के दर्शन भी करते हैं। जी, शिव की पत्नी नंदा, नंदा मीन्स पार्वती की पूजा नंदा देवी के रूम में होती है। यहाँ पर भारत के उत्तराखंड राज्य में नैनीताल जिले में स्थित ये नगर पर्यटकों मीन्स विजिटर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। यहाँ पर दिल्ली वाले नहीं, दूर दूर से भी लोग विज़िट करने के लिए आते हैं क्योंकि सबको ये क्यूरियोसिटी होती है कि नैनीताल में आखिर है क्या। जी, नैनीताल पे मैंने आपको बताया, ये सामने हमें गुरुद्वारा दिख रहा है। तो वाहिगुरु की फतेह, वाहिगुरु का खालसा। आगे चलते हैं और ये मार्केट है नैना देवी मंदिर के पास, जिसमें थोड़ा अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये सब कपड़े, शॉपिंग, गरम कपड़े, बहुत अच्छी मार्केट है। आप यहाँ पे घूम सकते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा, टॉयज़ से लेकर कपड़ों से लेकर एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। ये मार्केट बहुत बड़ी है अंदर की तरफ। आप अगर इसको विज़िट करेंगे तो ज़रूर आपको इसमें मज़ा आएगा शॉपिंग करने में। पर हमारा पर्पस था माता के दर्शन करना मंदिर बंद होने से पहले पहले, तो बस हम भागम भाग में सीधा मंदिर के दर्शन करने के लिए चले गए। जय माँ नंदा देवी की। मंदिर के बाहर ही शॉप है जहाँ पर आपको प्रसाद अवेलेबल मिलता है और यहाँ से आप अच्छी ईज़िली प्रसाद ले सकते हैं। माता की चुन्नी, नारियल, मिठाई, जो आपको लेना है यहाँ से लीजिए। और ये माता का एंट्री गेट शो हो रहा है आगे, जहाँ पे लिखा है श्री माँ नैना देवी प्रसिद्ध मंदिर। जी, हम मंदिर के अंदर अब जाने लग गए हैं और यहाँ से हमने प्रसाद ले लिया है। और ये प्रसाद भंडार जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यही है जहाँ से मैंने प्रसाद लिया है। मंदिर के प्रवेश द्वार में खड़े होते ही सुबह से लेकर शाम तक की सारी थकान बस मिट गई है। कहाँ गायब होगी ये पता नहीं चल रहा। हम सीढ़ियों से नीचे को उतर रहे हैं और सामने ही हमें बालाजी के दर्शन हो रहे हैं। और हमने अपने लेफ़्ट हैंड पे जाके अपने जूतों को उतार दिया है। यहाँ पर जूता घर है जहाँ पर आप जूतों को उतार सकते हैं, सैंडल्स, जो भी समथिंग। और फिर यहाँ पे एक बड़ा सा घंटा है जिसको बजाते हैं जय माता की, जय माता की, जय माता की। मंदिर की झलकियाँ आप देखिए, ये मंदिर है माता रानी का। ये मंदिर की आप प्यारी प्यारी हल्की हल्की झलकियाँ देख सकते हैं जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये नैना झील है जो मंदिर से बिल्कुल ही अटैच है। जी हाँ, ऊपर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे 10 अवतार आपको साक्षात दिखेंगे जिनको आप दर्शन कर सकते हैं, उनके नाम पढ़ सकते हैं और सारे भगवान जी को नमन कर सकते हैं। मैं आपको ये दिखा रही हूँ, आप इसको देख सकते हैं ध्यान से। जयकारा माता रानी का, जय नैना देवी की।
जय 10 अवतारों की। आप पढ़ रहे होंगे ये सारे अवतार हैं, यहाँ तक कि कलिक अवतार जो होने वाला है कलयुग में, उनका भी यहाँ पे आपको दर्शन होंगे। ये माता रानी का मंदिर है, इसी के अंदर हमारी नैना देवी है, जिसको मैं आपसे बाहर से आपको दिखा रही हूँ। अंदर हमें अलाउड नहीं होता है। ये नैना झील है जो माता के मंदिर से बिल्कुल ही अटैच है। इनकी भी दर्शन करिए। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। जय नंदा देवी की, जय नंदा देवी की, जय हो नंदा देवी की, जय बजरंगबली की, जय हनुमान की। अपने शूज़ पहनकर हम यहाँ से निकल गए हैं ठंडे पानी में अब अपनी होटल की तरफ, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य था ना वो नैना देवी का था, वो अभी कंप्लीट हो गया। जयकारा शेरावाली का। थैंक यू माँ फॉर एवरीथिंग। थैंक यू माँ, थैंक यू लॉर्ड। जय नैना देवी। यहाँ पर बार बार आने का दिल करता है, हर बार आने का दिल करता है। फिर कभी सुबह के समय आऊँगी तो ज़रूर आपके लिए यहाँ की वीडियो और फुटेज बनाऊँगी। अभी के लिए इतना ही है जो आप देख रहे हैं। यहाँ रात का नज़ारा देखिए, नैनीताल को देखिए, रात के समय कितना सुंदर लगता है। बहुत ही सुंदर है यहाँ की खूबसूरती, प्राकृतिक खूबसूरती, जिसका हम शब्दों में आपको वर्णन कर रहे हैं। देखने के लिए तो आपको नैनीताल आना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह हम रवाना हो गए हैं अपने घर के लिए। बच्चा मेरा थोड़ा सा प्ले कर रहा है, सोचा थोड़ी ताज़ी हवा इसको और खिलाए। और अब हम अपने घर की ओर बस जाने वाले हैं यहाँ से, तो एक बार प्रकृति को देख लेते हैं दोबारा। ये अद्भुत नज़ारा, शुद्ध पानी का सोर्स, यस बिल्कुल शुद्ध पानी। जय माता की। जो यहाँ पहाड़ों से निकलता है, रीस कर यहाँ के प्राकृतिक पेड़ों की जड़ों से ये पानी निकलता है। निकल गए हैं इस प्यारे से नैनीताल को बाय बाय करके अपने घर की ओर। नज़ारा देखते हुए चलिए। ये मॉर्निंग का नैनीताल है, मॉर्निंग की सुबह का नैनीताल। ये नैनी लेक है जहाँ पे लोग बोटिंग करके मज़ा ले रहे हैं। यस, नैनीताल एक छोटा सा प्यारा सा लोगों को आकर्षित करने वाला ये शहर नैनीताल। ज़रूर जाइए, बहुत ही ज़्यादा ही खूबसूरत जगह है और ब्यूटीफुल भी। सुंदर सुंदर वादियों को छोड़ के जाने का तो दिल किसी का नहीं करता है, बट वही ना, जाना तो पड़ता है। जय नंदा देवी की। बड़े बड़े प्यारे प्यारे पहाड़ों को देखकर हम निकल रहे हैं। ये सुंदर साफ़ सुथरी सड़कें आप भी देख रहे हैं कितनी अच्छी है। हमारी दिल्ली में तो ये आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ ट्रैफिक पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन दिखता है। कोई नहीं, दिल्ली वाले हैं, फिर आ जाएंगे, है ना। तो अब हम आगे की ओर जा रहे हैं। किसी ने सही कहा है, जिन्हें ख्वाहिश है जन्नत की, शायद उन्होंने खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे नहीं देखे होंगे। बुलाते रहते हैं हर वक्त अपने आगोश में, पहाड़ों के वे इशारे नहीं देखे होंगे। जी हाँ, ये खूबसूरत नज़ारे जिनको हम अपनी आँखों में लेकर निकल रहे हैं, और कल से वही भीड़ भाड़ वाली दुनिया में हमारा अपना रोज़ाना वाला काम शुरू हो जाएगा। इन वादियों में काश कोई हमें रोक लेता तो हम यहाँ पर रुके ही रहते, पर कोई बात नहीं, जब जब हम इन्हें देखेंगे तो हम इनकी यादों में खो जाएंगे। तो बाय बाय कहते हुए पहाड़ों को चलते हैं शहर की तरफ। भूख लग गई है तो हमने कहीं पे ब्रेक लिया है, और ये मेरा बेटा वॉशरूम को भी नहीं छोड़ता, वहाँ पर नाचने लग गया है।
यस, इंजॉइंग बहुत ज़रूरी है भाई, कहीं भी कर लो, चाहे वो वॉशरूम में क्यों ना हो, कहीं भी नाच लो, खुश रहना चाहिए बच्चों की तरह में भी, है ना, क्योंकि खुशियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डांस भी। यहाँ पर थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया है, ब्रेक लेने के अब कुछ खाना पीना भी हो जाए, क्योंकि पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी होती है। तो हमने जब यहाँ पे ब्रेक लिया तो थोड़ा बहुत खाना खाया, बच्चे ने भी खूब इन्जॉय करा और फैमिली ने भी खूब इन्जॉय करा। बाय बाय फ्रेंड्स। अगर आपको बेबी स्टेप स्पिरिचुअल एंड जॉय की ये सफ़र बहुत ही पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस नैनीताल की ट्रिप को आप भी इन्जॉय करें हमारे साथ। यही मैं कहना चाहूँगी आपसे कि हमारा साथ कभी मत छोड़िएगा।